जय श्री राम। मीन राशि के जातकों 26 अप्रैल से लेकर और 2 मई तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये होता है चंद्रमा के आधार पर। सबसे पहले हमने देखा कि 26 और 27 तारीख में चंद्रमा का गोचर छठे घर में। अब चंद्रमा जो मन का कारक है वो छठे घर में केतु के साथ है, तो व्यर्थ की चिंताएं और व्यर्थ की परेशानियां आपको झेल घेरने की कोशिश कर सकती हैं। कोई रोग, कोई ऋण या कोई शत्रु से संबंधित चिंताएं या परेशानी आपको घेरने का प्रयास कर सकती है। पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा, तो पंचम का स्वामी यहाँ है, तो आप अपनी बुद्धि से कोई गलत डिसीजन ना ले लें। जल्दबाजी में पैनिक होकर आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले लें, इस बात का ध्यान रखें। पंचम का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है, एजुकेशनली ऐसे कोई गलत फैसले ना हो जाएं जो कि आपके लिए नुकसानदायक हों। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आपको जरूरत होगी, अदरवाइज इसको कहते हैं अपनी गलती से अपना लॉस हो जाएगा। अब बात आती है 28 और 29 तारीख की। 28 और 29 तारीख के अंदर चंद्रमा का गोचर आता है 7वें भाव। सप्तम भाव विवाह, वैवाहिक संबंध, हमारा डेली का रोजगार, नौकरी और व्यापार, क्योंकि ये 10वें से 10वां भी है। अब चंद्रमा वहां पहुंचते हैं तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ये 2 दिन अच्छे हैं। इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है। मंगल धनेश और भाग्येश यानी भाग्य और धन का संबंध बनेगा। शनि की भी दृष्टि है और बुध जो कि सप्तमेश है उनकी भी दृष्टि है। इसका मतलब चंद्रमा पर 3 ग्रहों का प्रभाव है और वो तीनों प्रभाव कहीं ना कहीं अनुकूल है। लेकिन शनि और मंगल दोनों एक साथ देख रहे हैं और बुध नीच का होकर देख रहा है, तो वैवाहिक संबंधों में तनाव या टकराव की स्थिति है शनि मंगल की वजह से। लेकिन आपकी योग्यता, आपका ध्यान और आपकी बुद्धिमानी यानी बुध उस चीज को कंट्रोल भी करता है, तो उस बात का थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में बहुत बार लव रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो वो भी डगमगा सकते हैं। 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, इसमें चंद्रमा का गोचर तुला राशि में था। तुला राशि 8वें घर की राशि है। पंचम का मालिक 8वें घर में है, तो पहली चेतावनी, अगर कोई लॉस होता है तो अपनी गलती से होगा कि मैंने अपनी बुद्धि या अपनी चालाकी ज्यादा दिखाई जिसकी वजह से मुझे लॉस हो गया। सबसे पहली बात ये नजर आती है। दूसरा, ये स्थिति रिसर्च और शोध कार्य के लिए अच्छी, क्योंकि रिसर्च और शोध वाले लोग जो हैं वो लगातार किसी चीज में लगे रहते हैं। चाहे अड़चने आए, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो लगे रहते हैं। और ऐसी ही स्थितियां होती हैं कि भी इन 3 दिनों में मुझे कुछ ज्यादा मिला। उच्च का सूर्य देख रहा है, अड़चनों से फाइट करके विजय दिलाने वाला। भाग्य और धन के मालिक मंगल दे रहे हैं, तो भाग्य और धन का सपोर्ट है। राशि और कर्म के मालिक गुरु भी देख रहे हैं, तो प्रोफेशनली, फाइनेंशियली ये स्थितियां आपके लिए सकारात्मक रहेंगी। बस अपनी गलती से कोई नुकसान नहीं करना है। जय श्री राम।